खोखर पैलेस के गिर्द सरकारी जमीन वागुजार कराने के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो चुका है। एलडीए और जिला इंतजामिया मिली भगत पब्लिक न्यूज पर बेनकाब हो गई। वजीर आजम को खुश करने के लिए सिर्फ 8 केनाल अराजी पर ऑपरेशन किया गया। जराए कहते हैं कि खोखर बरादरी को ऑपरेशन से पहले ही बता दिया गया था। खोखर बरादरी ने पहले ही 2 मरला अराजी से हाथ उठा लिया था। ऑपरेशन वाले इलाके में सिर्फ झुग्गियां और चंद मकानात शामिल थे। मंशा बम के जेर कब्जा जमीन की तरह खोखर पैलेस भी बच गया। खोखर बरादरी ने चाय और बिरयानी से ऑपरेशन करने वालों की तवाज़ो की। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का दावा है कि 1.25 अरब मालियत की 38 केनाल अराजी वागुजार कराई गई है। आपको बता रहे हैं अहम ऑपरेशन किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे करार हुमायूं से। करार हुमायूं हमारे साथ मौजूद हैं। करार हुमायूं, इस खोखर पैलेस के गिर्द जो सरकारी ज़मीन वागुजार कराई गई है, इसकी तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से बताया गया कि पब्लिक ने अंदरूनी कहानी बता दी है। खोखर पैलेस के अंदर तो कार्रवाई नहीं की गई जो इसके गिर्द झुग्गियाँ थीं और ख़ास तौर पे वो इलाके सिर्फ और सिर्फ 2 मरले का एक प्लाजा था और साथ 2 कनाल के जो हैं वो प्लाट मौजूद थे, जिसके ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई के दौरान सिर्फ 2 क्रेनें जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। और इन क्रेनों के अंदर कहा यह गया था एलडीए की जानिब से और जो जिला इंतजामिया के उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हैवी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन सिर्फ 2 क्रेनें थी जो ऑपरेशन में हिस्सा लिया जिन्होंने। और ऑपरेशन के मुताबिक यही कहा जा रहा था कि पुलिस डराई गई, यहाँ पे भारी नफरी मौजूद थी। अल-सुब जो है ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन ऑपरेशन जब शुरू किया गया तो उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे जिस तरह से उनकी तवाज़ा की गई है खोखर पैलेस की जानिब से जो इनका मसमारी के लिए आए थे और जो कहा जा रहा था सैफ खोखर और दूसरे जो खोखर बरादरी उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि उनके सिर्फ 2 मरले की जो अराजी है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ केसेस जो है वो साबित नहीं हो सके हैं, जिसके ऊपर वो कागजात अपने जो है नहीं बता सके। बाकी उनकी अराजी के ऊपर वो तकरीबन तमाम जो अलाटमेंट लेटर्स या किसी भी किस्म के और दीगर कागजात थे वो फराहम किए जा चुके हैं मुतल्लिका इदारों को। लेकिन उसके बावजूद भी एलडीए की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के अंदर हैवी मशीनरी का जो इस्तेमाल किया गया था, ये दावा किया गया था जिला इंतजामिया की जानिब से और एलडीए की जानिब से। लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स है। जब वो ऑपरेशन कर लिए यहाँ पे पहुंची है तो टीम तो यहाँ पे उनका तवाज़ो की गई है सब्ज़ चाय के साथ और बिरयानी के साथ। और अब जो है ख्वाजा साद रफ़ीक पहुँचे हैं, वो भी खोखर बरादरी के साथ अपनी एक ये जज्बा जो है सार उनका शो करने के लिए यहाँ पे पहुँचे और अब से कुछ देर तक वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन जो हमें हकायक नज़र आए वो ये हकायक यही है। पब्लिक के अंदर ये स्टोरी आई है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिखावे के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से और एलडीए की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया। सिर्फ 3 जो 2 कनाल के घर थे वो मस्मार किए गए। एक बिल्डिंग थी सिर्फ और सिर्फ 3 मरले की और 2 मरले की, जिसके ऊपर ऑपरेशन किया गया। और दावा इंतजामिया की जानिब से ये किया जा रहा है कि 2 अरब रुपए के करीब जो है वो सरकारी ज़मीन जो है वागुजार करवा के उसको जिला इंतजामिया और एलडीए इनका मौक़िफ़ ये था कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया है ये खोखर बरादरान की जानिब से, जिसकी बुनियाद पर ये ऑपरेशन भी किया गया। तो इस हवाले से सैफुल मलूक खोखर का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, सैफुल मलूक खोखर की जानिब से तो यही कहा गया था कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तो रात को भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि उनके पास तमाम जो चीज़ें हैं मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, उसके बावजूद जो है ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके ऊपर एलडीए को और साथ ख़ास तौर पर डीजी करप्शन के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे उनसे। ख़ास तौर पर मौक़िफ़ ये आया था कि मेरे जो करीबी अजीज़ हैं भांजा और भतीजी, उनके घर को मस्मार किया गया है और ख़ास तौर पे यही कहा गया। लेकिन खोखर पैलेस का वो दाखिली रास्ता अगर वहाँ पे हमारे अगर देखें आप कैमरे में तो उसके अंदर जो फुटेज है वहाँ पे पहले ही खोखर पैलेस का जो सराउंडिंग एरिया था जिसको वागुजार कराने के लिए दावा किया गया है कि जिला इंतजामिया और एलडीए की जानिब से वो पहले ही खाली थे और वहाँ पर किसी किस्म का कोई सामान मौजूद नहीं था। जी सही, बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए।